इस योगी की सबसे बुरी हरकत थी, सबसे गंदी हरकत थी। क्या बात है। उस हरकत में आज तक इस भारत के लोगों को यह नहीं पता चला कि वो 350 किलो RDX कहां से आई। आज वही गंदी हरकत फिर दोहराई गई है इस भारत में। इस देश का किसान जो इस धरती की छाती को चीरता है और अनाज पैदा करता है और आपके और हमारे तक पहुंचाता है। जिस तरीके से जो पूंजीपति लोग जिस पानी की कोई कीमत नहीं है उसको 20 रुपए में आपको देते हैं, ऐसे ही ये किसान से लेकर उसकी कालाबाजारी करेंगे। अगर 20 रुपए में उससे लेंगे तो 50 रुपए में आपको बेचेंगे। ये कालाबाजारी है इस सरकार की। तो साथियों, ना ये सरकार ना किसी जवान की है ना किसी किसान की है। अगर इस देश में बहुजन समाज की कोई आवाज है, इंसानियत की कोई आवाज है, इस आवाम की कोई आवाज है, इस देश में मुसलमानों की कोई आवाज है, तो सिर्फ चंद्रशेखर रावण है। इसके अलावा कोई आवाज इस भारत में नहीं है। जो लोग आपसे वोट लेते हैं, जो लोग आपसे वोट लेते हैं और आपकी पीढ़ियां उनको वोट देते हुए आ रही हैं, आज उनमें से कोई सड़कों पर नहीं उतरता डंडे खाने, कोई नहीं उतरता मुकदमों के लिए, कोई नहीं उतरता जेलों के लिए। अगर यहाँ संघर्ष की बात है, चाहे हर जिले में हो, विधानसभा में हो, चाहे हमारे कुछ ही साथी हो, लेकिन रोड पे निकल के संघर्ष करते हैं, उस पुलिस वाले से लोहा लेते हैं। सन 80 के दशक का समय था, काशीराम साहब संघर्ष कर रहे थे। उस समय हमारी कौम का एक भी व्यक्ति किसी DM SSP के यहाँ पर नहीं जा सकता था, लेकिन साहब ने वो हुनर पैदा किया, एक ऐसा समाज बनाया जो ना बिकने वाला समाज था, वो काशीराम साहब ने बनाया। और इसी मूवमेंट को जो 2007 के बाद में खत्म हो चुका था, जो मूवमेंट बर्बाद हो गया था, जिसके हर एक पन्ने को जला दिया था, जिस पे लोग भरोसा करते थे, आज उस मूवमेंट को सिर्फ कोई चला रहा है तो चंद्रशेखर आजाद रावण चला रहे हैं। 2007 के बाद जिस बहुजन मूवमेंट को खत्म कर दिया गया था, उसको आज चंद्रशेखर आजाद रावण चला। साथियों, चूड़ा चमार लोहार कुमार धानुक धोबी तेली जितनी भी जातियां इस समाज में हैं, जिनको काशीराम साहब ने जोड़ा, जो भाईचारा खत्म हो चुका था, उस भाईचारे को पैदा किया है चंद्रशेखर आजाद जी। आज हमारे संगठन में चाहे मुसलमान हो, चाहे धानुक हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, सबका नेतृत्व है। वही बहुजन समाज है जिसको काशीराम साहब ने इकट्ठा किया था। हाँ, लगेगा समय थोड़ा सा, क्योंकि 15 साल काशीराम साहब ने चप्पलें घिसी थी, जब जाकर बहुजन समाज को स्थापित कर पाए थे। लगेगा समय थोड़ा सा, और ये हमने करके दिखाया है। कुछ लोगों ने हंसियां उड़ाना चालू कर दी, हमारी पार्टी वहां पर 30 नंबर पे आई, लेकिन आज इस वजूद को हमने स्थापित किया। उस राजस्थान के अंदर 11 और 13 नंबर वार्ड में हमने 2 पार्षद जीते। इस आज हमने 2 जीते हैं तो विधायक भी जीतेंगे, और तथागत की दया रही तो सांसद भी जीतेंगे, और 2022 में सरकार बनाने का भी काम करेंगे। लेकिन एक बात और मैं बता दूं आपको खुले तौर पे, कि सरकार चाहे जिसकी भी आ जाए इस उत्तर प्रदेश में, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि उस गद्दी पर अगर चंद्रशेखर रावण जिस दिन बैठ गया, उस दिन किसी RSS की भगवाधारी की औकात नहीं होगी कि वो हमारे समाज को जुल्म। इसलिए क्योंकि मैं मथुरा में 2 बार होके आया, 8 साल की बच्ची का रेप हुआ तब मैं होके आया, 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, फिर 6 दिन बाद फिर मैं होके आया, फिर 5-6 दिन बाद फिर 19 साल की लड़की के साथ में रेप होता है, उसको मार दिया जाता है। करुणा वाल्मीकि नाम था। उस मनीषा की तो याद आपको थी जो भूलगढ़ी की थी, लेकिन कई मनीषाएं कितनी मौत के घाट उतर जाती हैं। और मेरे लोग आज भी आपस में मन मुटाव में इस मिशन को, इस मूवमेंट को बर्बाद करने में लगे हुए। मेरा सीधा सा कहना है, मैं जाता हूं घटनाओं पे, आप भी जाइए, काम करिए। अगर समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो समय सही जगह लगना चाहिए आपका, उसका सदुपयोग सही होना चाहिए। अन्यथा समय मत दीजिए,
घर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। करोड़ों लोग घर पर बैठे हैं, अगर आप भी घर बैठ जाओगे तो मूवमेंट नहीं रुकेगा, मिशन नहीं रुकेगा। बाबा साहब के बाद में काशीराम साहब ने इस मूवमेंट को संभाला और आज इसमें कोई शक दो राय नहीं है कि इस मूवमेंट को आज अगर कोई संभालने वाला है तो चंद्रशेखर राजा रावण है। और भीम आर्मी के जो सिपाही हैं, जो काम करते हैं, जो डरते नहीं है किसी मुकदमे से, जेल से, लाठी से। आज हम क्लियर टॉक टू टॉक बात करते हैं, सीओ, एसआई हो, एसपी हो, एसएसपी हो। क्यों करते हैं? क्योंकि आज हम संगठित हो रहे हैं, इसलिए हम करते हैं। वो आज संविधान को खोखा बना दिया गया। खोखा मतलब खाली। आप ये मत समझना देश में संविधान। और बाबा साहब ये कह के गए थे, वो जिए तब तक आपके लिए किया, और आज नहीं है तो संविधान के रूप में आपके लिए कर रहे हैं। बाबा साहब कह के गए थे, मैं जब तक नहीं मरूंगा जब तक ये संविधान जिंदा है। और आज संविधान के ऊपर हमले हैं, हमले हो रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज के दिमाग में नहीं बैठते। आज भी वो चुपचाप बैठा रहता है, अखबारों में, चैनलों पे देख लेता है कि किसकी बेटी मरी है, मेरी मरी। लेकिन ये मत भूलना कि अगला नंबर आपका। याद रखिएगा, लोग उन पे आरोप लगाते हैं, उस दुश्मन पे। ये खुला दुश्मन है हमारा आरएसएस, खुला दुश्मन है हमारा मोदी, ये हम जानते हैं। लेकिन जो हरे घास में हरे सांप है, उनको कैसे पहचानो? क्या बात है। काशीराम तेरा मिशन अधूरा और चंद्रशेखर रावण करेगा पूरा। इनको कैसे पहचानोगे? साथियों, इनको पहचानने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो मूवमेंट और मिशन को सही तरीके से चला रहा है, वही बाबा साहब का काम कर रहा है, काशीराम साहब का काम कर रहा है। आप अपने समय को दे रहे हैं तो सही दीजिए, समाज को दीजिए, हर उस परिवार के लिए दीजिए जो बहन बेटी आज ना जाने आपसे कितनी आशाएं लगा के बैठी हुई है कि मुझे न्याय मिलेगा। इलाहाबाद में डबल मर्डर हुआ परसों,